अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में दो तीन अहम मौज़ूआत के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, खबरें तो बहुत सारी हैं, इंतहाई इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन आज की इस वीडियो का आगाज मरियम नवाज से करते हैं। नाजरीन, मरियम नवाज को बाकायदा मुस्लिम लीग नून की जानिब से लॉन्च किया गया है इमरान खान साहब के बयानिए का और जलसों का तोड़ करने के लिए। यह बजाते खुद एक फिक्री इन्हितात की दलील है नून लीग की तरफ से कि कहां मरियम नवाज और कहां इमरान खान साहब। क्या स्ट्रगल है मरियम नवाज की, आप मुझे बताइए। क्या कभी काउंसलर बनी है, क्या कभी सेनेटर बनी है, क्या कभी एमपीए एमएनए बनी है, क्या ख्वाब में भी उन्होंने ये ओहदे देखे हैं? लेकिन खैर ये हमारा मौजू नहीं है। मरियम नवाज ने पीपी 167 में जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं उस हवाले से एक जलसे से खिताब किया है और इस जलसे के दौरान उन्होंने इंतहाई यूं समझ लें कि बेहिसी पे मबनी हरकत की है, इंतहाई शर्मनाक हरकत की है। और मैं समझता हूं कि उस शर्मनाक हरकत की वजह से नवाज शरीफ साहब का सर झुक जाना चाहिए, क्योंकि मरियम नवाज ने उनके बयानिए की अमलन नफी कर दी है। नाज़रीन, हुआ क्या है कि पीपी 167 में वो तकरीर कर रही थी, हजारों लोग ही मौजूद होंगे, 1-2 हजार मैक्सिमम 3-4 हजार लोग ही ज्यादा से ज्यादा वहां पे मौजूद होंगे। तो उस तकरीर में अचानक उनका माइक बंद हो जाता है और फिर वो कहने लग जाती है कि माइक बंद हो गया। साथ ही स्टेज पे उनका जो एक वर्कर है उनको करंट लगा, वो सिसकता रहा स्टेज पे, वो बिलकता रहा स्टेज पे, वो तड़पता रहा स्टेज पे। लेकिन मरियम नवाज को फिर बताया गया कि मैम जो है हमारे वर्कर को करंट लग गया है इसलिए माइक बंद हो गया है। तो मरियम नवाज ने कहा कि अच्छा माइक तो ठीक करें ना, माइक तो ठीक करें। यानी बजाय इसके कि वो कहती कि चले 5-10 मिनट के लिए मैं अपनी तकरीर मुअत्तल कर देती हूं, उन्होंने ये कहना उनका साबित करता है कि ये इनको करंट लगा है तो लगा रहे भाई, वो मरता है तो मरता रहे भाई, इसकी औकात क्या है, इसकी हैसियत क्या है। ये तो कीमे वाले नान है, ठीक है, चिकन बिरयानी है, ये तो उसी वजह से लोग आते हैं। ये इन लोगों ने अमलन कल हजारों लोगों के सामने ये शर्मनाक हरकत की है मरियम नवाज ने। इससे साबित क्या होता है नाजरीन? साबित ये होता है कि ये वोट को इज्जत दो का जो नवाज शरीफ का बयानिया है वो अमलन इन्होंने जमीन बोस कर दिया है, इस कदर बेइज्जती का इजहार करके कि ये महज एक नारा था, ये अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए था। इस नारे की कोई ग्राउंड रियलिटी, कोई हैसियत, कोई वक़्त, कोई औकात नहीं है, कोई इसमें हकीकत है ही नहीं। आप लोगों की हैसियत है कि आप मरते रहे लेकिन मेरा माइक आपको करंट लगने की वजह से बंद क्यों हुआ है? तो नवाज शरीफ का सर यकीनन इससे शर्म से झुक जाना चाहिए, क्योंकि ये उनकी बेटी की हरकत है और डेफिनेटली यही नवाज शरीफ साहब ने उनको सियासी जो वरासत उनको मुंतकिल की है ये उसी की रिफ्लेक्शन और इजहार है। दूसरी तरफ नाजरीन, मरियम नवाज की जो तकरीर थी, साथ ही इन पैरेलल जो है इमरान खान साहब की तकरीर थी। इमरान खान साहब की तकरीर भी ARY लाइव जो है ना वो दिखा रहा था और दूसरी तरफ मरियम नवाज की तकरीर जियो लाइव दिखा रहा था। अब नाजरीन ये बात याद रख लें कि जियो रेटिंग में अभी भी नंबर 1 है, डिस्ट्रीब्यूशन में भी नंबर 1 है और 30 सेकंड का जो एडवर्टीजमेंट होती है, इश्तिहार होता है, उसका जो रेट होता है उसमें सबसे ज्यादा हाई रेट जो है वो जियो टीवी का है। लेकिन जब हम सोशल मीडिया पे कंपैरिजन करते हैं कि जियो के और ARY के, उस वक्त इमरान खान साहब और मरियम नवाज की तकरीर को कितने लोग देख रहे थे? तो इमरान खान साहब की तकरीर को 1,22,000 लोग और मरियम नवाज की तकरीर को 14,000 लोग देख रहे थे, सिर्फ 14,000 लोग देख रहे थे, ठीक है। तो यह है उनकी मकबूलियत का हाल। मरियम नवाज ने एक ट्वीट किया है जिसमें नवाज शरीफ साहब एक लग्जरी गाड़ी में जो है वो ट्रेवल कर रहे हैं, उनके हाथ में मोबाइल है और वो मोबाइल पे मरियम नवाज की तकरीर सुन रहे हैं। चुनांचे कई एक सारिफिन ने वो किया है, उस पर कमेंट किया है ट्वीट पे कि 14,000 में से एक नवाज शरीफ को भी साथ शामिल कर लें। जो 14,000 लोग मरियम नवाज को जियो टीवी पे देख रहे हैं उनके सोशल मीडिया पे, तो उसमें एक नवाज शरीफ साहब का भी आप जो है नंबर शामिल कर लें। ये थी नाजरीन एक खबर जिसका अहाता करना जरूरी था। और दूसरी तरफ नाजरीन, मरियम नवाज ने और क्या कहा?
बिलीव में क्या कहे बंदा, क्या शायद बैसियत कौम ये एक सजा है हमारे लिए। मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग हमारे ऊपर मुसल्लत हो जाएं। आप अंदाज़ा लगा लीजिए, कल के जलसे में उन्होंने लोटे की एक नई तारीफ कर दी है। वो कहती है कि इमरान खान साहब को अब लोटे याद आने लग गए हैं। मैं बताती हूँ कि लोटा क्या होता है। मरियम नवाज ने कहा कि लोटा वो होता है जो अपोजिशन छोड़कर हुकूमत में आ जाए, जो अपोजिशन को छोड़कर हुकूमत में आ जाए वो लोटा है। ये मरियम नवाज ने एक नई डेफिनेशन कर दी है लोटे की। क्या मतलब अब पाकिस्तानी जमहूरियत का मैं क्या कह सकता हूँ, मतलब मैं गैर सफारती, गैर अखलाकी, बदतहजीबी पे मबनी अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया करता, वरना इंतहाई सख्त तरीन अल्फाज जो है इस हवाले से इस्तेमाल करने चाहिए थे। इंतहाई सख्त तरीन अल्फाज जो है इस हवाले से इस्तेमाल करने का दिल करता है कि किस तरह इन लोगों ने शख्सी अमरीत को, चंद खानदानों की मौरूसी सियासत को जमहूरियत का लेबल लगाकर हमारे सामने पेश किया है और अवाम को इंटेलेक्चुअली करप्ट करने की कोशिश की है। ये लोग मुल्क और कौम के बहुत बड़े मुजरिम हैं। इसके अलावा नाज़रीन, एक सेक्टर कमांडर है लाहौर के ब्रिगेडियर राशिद साहब, उस हवाले से आपके इल्म है कि इमरान खान साहब ने भी जलसे में उनका नाम लिया था। और दूसरा ये कि डॉक्टर यास्मीन याशिद साहिबा, शाह महमूद कुरैशी साहब और कई लोगों ने, और एंकर इमरान रियाज ने भी कल रात को एक व्लॉग में उनका नाम लिया है। चुनाचे एक खबर चलवाई गई, अंसार अब्बासी साहब ने यह खबर ब्रेक की है कि जनरल बाजवा साहब ने ISI और फौज को जो है सियासत से दूर रहने की जो ना हिदायत जारी की है। अब उस हवाले से भी कई तबकात सवालात उठा रहे हैं कि क्या पहले मुदाखलत की इजाज़त थी और अब मुदाखलत के लिए मना कर दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो जो खबर दी गई है, जो चलवाई गई है अंसार अब्बासी साहब की वसातत से, उसमें यह भी कहा गया कि ये सेक्टर कमांडर तो गुज़श्ता 15 दिनों से इस्लामाबाद में है, लाहौर में है ही नहीं। तो ये नहीं बताया गया कि वो क्यों है इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद में उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं और जो इल्ज़ामात उन पर लग रहे हैं उस हवाले से क्या कोई मंतकी पेशरफ्त करने की ज़हमत गवारा की है या नहीं की है। चुनाचे ये कहा गया कि तहरीक इंसाफ की जानिब से ऐसी जो कैंपेन है हमारे सेक्टर कमांडर के खिलाफ वो मज़मूम है और अगर उनके पास कोई सबूत हैं तो वो सामने ले आएँ। तो जनाब आली बात यह है कि सबूत, साबिर शाकिर साहब ने भी अपने व्लॉग में ये कहा कि सबूत क्या चाहिए। सबूत मैं हूँ, सबूत इमरान रियाज है, मोहित पीरज़ादा है, नवाज शरीफ माजी में तकारीर करते रहे हैं, मरियम नवाज, अयाज सादिक, राना तनवीर, राना सनाउल्ला, ये तमाम लोग इल्ज़ामात लगाते रहे हैं, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट के सियासी किरदार के हवाले से, और अब तहरीक इंसाफ भी लगा रही है। तो सैकड़ों सियासतदान ऐसे हैं जिन्होंने ये बातें की हैं सियासी किरदार के हवाले से, दर्जनों साफ़ी ऐसे हैं जिन्होंने ये बातें की हैं सियासी किरदार के हवाले से। तो मेरे ख्याल में जो है ना, अगर इदारे की साख को बहाल करना है, डेफिनेटली हम चाहते हैं कि पाक फौज एज अ डिसिप्लिन्ड फौज मौजूद रहे, लेकिन जब उनकी लीडरशिप को इस तरह टारगेट किया जाएगा और डेफिनेटली अगर कोई नाम ले रहा है पब्लिकली तो वो बिला वजह तो नहीं ले रहा, ये तो नहीं हो सकता। अब कबूतर अगर बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर ले तो उससे बिल्ली जो है ना वापस नहीं चले जाया करती। और वैसे भी सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया में ये बात करना, सिर्फ ये स्टेटमेंट दे देना कि हमारा सियासत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, मेरे ख्याल में ये पाकिस्तानी कौम अब गली गली मोहल्ले में आप एक आम रेडियो वाले के पास जाएं तो उसको भी आप इस स्टेटमेंट पे कन्विंस नहीं कर सकते। सरदस्त नाज़रीन, इन चीज़ों पे इक्तिफा करता हूँ। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।